नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 9th ब्रिज कोर्स विषय गणित। और गणित में हम देख रहे हैं पेज नंबर 83 का सॉल्यूशन। पेज नंबर 83। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट थी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेज नंबर 84 के बाद जो है आपका ब्रिज कोर्स ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसी ब्रिज कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। उसके बाद जो एनसीईआरटी मैथ्स की जो बुक है उसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है एग्ज़ाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आसानी से प्राप्त कर सकें। फिलहाल हम बात करते हैं कि पेज नंबर 83 पर हमें दिए हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्यंजक क्या होते हैं। ठीक है, व्यंजक क्या होते हैं आपने समीकरण तो पढ़ी होगी। जैसे आपको दिया होगा 2x है ना, 3y, तो आपने ये वाली चीज़ तो पढ़ी होगी। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं इक्वेशन, मतलब समीकरण। समीकरण क्यों नाम दिया जा रहा है इसको? तो समीकरण नाम देने का कारण है ये वाला चिन्ह। क्या है? ये वाला चिन्ह। जब भी बराबर का आपको साइन मिलता है, बराबर का चिन्ह मिलता है, तो वहाँ पे आपके एक समीकरण होती है। ठीक है, क्या होती है? वहाँ पे एक समीकरण होती है। और अगर बराबर का चिन्ह नहीं मिलता है तो उसे हम बोलते हैं व्यंजक। जैसे फॉर एग्जांपल 2p+3 है ना, 3q कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, x+y। ठीक है, बस बराबर का चिन्ह नहीं होना चाहिए। अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो वो व्यंजक कहलाएगा आपके। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात करते हैं, एक पेटी में 50 आम है। एक पेटी है, उस पेटी में कुल कितने आम है? 50। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हमें बताया है कि एक पेटी में 50 आम है। ठीक, तो फिर बोल रहा है पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को कैसे लिखेंगे? तो पेटियों की संख्या के लिए आप बी का प्रयोग कीजिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कुल आम। कुल आम कितने हैं? 50। ठीक है, तो अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे कि आप एरो लगा के लिख सकते हैं। यहाँ पे आप पेटियों की संख्या बी, एक पेटी में कितने आम है? तो 50 आम है। तो बी बराबर क्या लिखोगे आप? 50। अगर 2 पेटी होती तो 2 भी, 3 पेटी होता तो 3 भी, 4 पेटी होता तो 4 भी। क्लियर आया समझ में आपको? एक पेटी में 50 आम है। अगर 2 पेटी की बात करते, 2 भी बराबर 2 × 50, मतलब कि 2 भी बराबर 100। 2 पेटी में 100 आम है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ चुका होगा। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लीला राधा की छोटी बहन है। ठीक है, लीला जो है राधा की छोटी बहन है, मतलब लीला छोटी है और राधा बड़ी है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। लीला राधा से कितने वर्ष छोटी है? 4। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? राधा की आयु के लिए आपको x का प्रयोग करना है। किसकी? राधा की आयु के लिए x का। अब जो लीला है तो हम लिखेंगे लीला की आयु। लीला की आयु हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब राधा की आयु, जो राधा से वो 4 साल छोटी है। मान लो अगर राधा 10 साल की है तो वो 4 साल छोटी है, मतलब लीला कितनी हो जाएगी? 6 साल की। ठीक है, मान लो वो 15 है तो लीला कितनी हो जाएगी? 11, क्योंकि 4 छोटी है ना, मतलब 4 माइनस करना है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे लीला की आयु के लिए, सॉरी, राधा की आयु के लिए x बताया है, तो यहाँ पे लिख देंगे x। और लीला की आयु क्या है? 4 वर्ष छोटी है, तो 4 माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, तो x-4 मतलब लीला की आयु निकल जाएगी। आप चाहो तो इसको कोष्टक में लेके वर्ष लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आयु हमेशा वर्षों में चलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। क्या होता है? शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिल की संख्या बता सकते हैं? विद्यार्थियों की संख्या के लिए x का प्रयोग कीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल दी गई है? 5। अब विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर, तो अब विद्यार्थियों की संख्या कैसे पता चलेगी? तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या x दी गई है, एक विद्यार्थी को 5 मिली है, तो x विद्यार्थी को कितनी मिलेगी? तो 5x, मतलब एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल। और मान लो 10 विद्यार्थी होंगे तो 5 का 10 से गुणा करेंगे, 50 पेंसिल। मान लो 20 विद्यार्थी होंगे तो 5 का 20 से करेंगे, 100 पेंसिल्स। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? x है, तो 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5x। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेंसिलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? तो 5x। 5 तो क्या है? प्रत्येक विद्यार्थी की पेंसिल, और ये है एक विद्यार्थियों की संख्या। क्लियर? मेरे हिसाब से आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। इसी के साथ हम देखते हैं इसका कार्यपत्रक 2। प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक लिखिए। p में 7 जोड़ना, सिंपल सी बात है। p में 7 जोड़ना है, मतलब p+7। p में से 7 घटाना, तो p-7। ठीक है, घटा रहे हैं। -p को 5 से भाग देना,
किसी भी संख्या को भाग देने के लिए क्या करते हैं, उसके हर में रख देते हैं। ठीक है, -p ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। p को 7 से भाग देना। अब नॉर्मल p है जो है ना, प्लस का p है, उसको 7 से भाग देना है, 7 से भाग दे देंगे। इस टाइप से आया समझ में आपको। उसके बाद हम देखते हैं कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में दिया है यदि p बराबर -2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको दिया है 4p + 7, इसमें p बराबर -2। देखो मैं एक सिस्टम बताता हूँ, पहला हम यहाँ हल कर लेंगे, दूसरा यहाँ करेंगे और तीसरा यहाँ पे। तो पहला हल कर रहे हैं हम यहाँ पे a, 4p + 7। यहाँ पे आपको दिया है p का मान -2, तो आप लिखोगे p बराबर -2 रखने पर। क्या लिख दोगे, p बराबर -2 रखने पर। तो ये 4 गुणित इस p की जगह क्या आ जाएगा, -2 प्लस का 7, 4 दूनी -8 और प्लस का 7। अब दोनों में से बड़ी संख्या 8 है, इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह 8 में से ये 7 घटाने पड़ेंगे, क्योंकि 8 का चिन्ह माइनस है, तो कितना बचेगा, 1। तो ये हो जाएगा आपके आंसर। इसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं बी वाला। तो बी वाला आपको दिया है 7p + 6। तो फिर से p बराबर क्या रखना है, -2। तो क्या लिखेंगे, p बराबर -2 रखने पर। तो ये हो जाएगा आपके 7 गुणित इस p की जगह आप रख दोगे -2 प्लस 6, तो प्लस माइनस माइनस, 7 दूनी 14 और प्लस का 6। 14 बड़ी संख्या इसलिए माइनस, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके, तो बचेगा 8। और ये आपका आंसर। थर्ड वाला देख लेते हैं, 3p + 9, 3p + 9। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले p बराबर तो -2, फिर से हमें यही रखना है। क्या लिखेंगे, p बराबर -2 रखने पर। अब जहाँ p आया है वहाँ पे -2 रख दो। तो 3 गुणित p की जगह -2 और प्लस का 9, 3 दूना -6 प्लस 9। दोनों में से बड़ी संख्या इस बार प्लस का 9 है, तो प्लस लगा देंगे। लेकिन 6 माइनस का है, तो 9 में से 6 घटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, 3। तो गाइस कभी भी प्लस लगाकर बताने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए डायरेक्टली इसको 3 लिख दीजिए आप। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपने को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप मुझे कमेंट करिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे कर दीजिए, क्योंकि मैं अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसके बाद लास्ट पेज का सॉल्यूशन और बचा है आपके। क्लियर गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेज नंबर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।